Hello student, I am doing 6 question of probability distribution 13.4. कह रहा है from a lot of 30 bulbs which include 6 defectives, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement है, उसको हम वापस डाल रहे हैं. कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. ये है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया. फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव. तो मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं. हाँ जी, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं नाउ. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 30. तो सॉरी, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 30, डिफेक्टिव 6 एंड नॉन डिफेक्टिव कितने लगे? 24. अब क्या कह रहा है? आ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स आर ड्रॉन. आगे देखो, दोबारा कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. अब हमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का क्या करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है. अब देखना कैसे होगा. ये यहां तक आ गए थे, हम यहां तक आ गए. अब ध्यान से देखना. लेट x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. लेट x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. ओके, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x है डिफेक्टिव. डिफेक्टिव वैसे 6 है, डिफेक्टिव बल्ब वैसे 6 है. तो स्टूडेंट मेरे से कहते हैं सर x हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. लेकिन मैं उन्हें कहता हूं 5, 6 क्यों हो गए? है तो डिफेक्टिव 6. पक्का मान लिया, पक्का मान लिया डिफेक्टिव बल्ब कितने? 6 हैं. मुझे भी पता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने? 6. लेकिन हम कितने उनमें से निकाल रहे हैं? 4. तो इसलिए x, देयरफॉर x इज 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव और 4. अगर 6 निकालते, 6 ड्रॉ करते तो 6 तक आता. अब 4 तक आएगा. तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. चले आगे, आगे चल रहा हूं मैं, आगे चल रहा हूं. अब मैं यहां आ गया, मैं यहां आ गया. कह रहा है px से 0 डिफेक्टिव. देखो ये मेरे से गलत हो गया था. px इक्वल टू 0 डिफेक्टिव. 0 डिफेक्टिव का मतलब है जो भी हम 4 बल्ब ड्रॉ कर रहे हैं तो p, इसका मतलब फर्स्ट भी नॉन डिफेक्टिव, सेकंड भी नॉन डिफेक्टिव, थर्ड भी नॉन डिफेक्टिव और फोर्थ भी नॉन डिफेक्टिव. 0 डिफेक्टिव का मतलब कोई भी, 0 डिफेक्टिव का मतलब सारे क्या है? नॉन डिफेक्टिव है, सारे नॉन डिफेक्टिव है. तो क्या आया जी? यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया. तो क्या आया? P नॉन डिफेक्टिव इंटू P नॉन डिफेक्टिव इंटू P नॉन डिफेक्टिव इंटू P नॉन डिफेक्टिव. तो ये हो गया नॉन डिफेक्टिव. डिफेक्टिव है 6, तो नॉन डिफेक्टिव कितने रह गए? 24. तो ये हो गया 24/30, ये भी 24/30, ये भी 24/30 और ये भी 24/30. अब इन्हें 6 से कैंसिल कर दो. 6 इंटू 4 60, 24 एंड 6 इंटू 5 30. तो ये आया 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5. तो आंसर आया 256/625. ठीक है, आगे देखना. ये आगे अगला. हाँ जी, अगला. हाँ जी, अगला देखना. हाँ जी, अगला. अब कह रहा है px इक्वल टू 1 डिफेक्टिव. अब आउट ऑफ 4 1 डिफेक्टिव है, तो मैंने ये बनाया है. तो हो सकता है फर्स्ट डिफेक्टिव हो, सेकंड नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव. अब ये मैंने बनाया. अब स्टूडेंट मेरे से कहते हैं सर ये कोई जरूरी थोड़ी है कि फर्स्ट वाले डिफेक्टिव हो. मैं कहता हूं बिल्कुल सही. हो सकता है
फर्स्ट वाला डिफेक्टिव ना हो, सेकंड वाला हो। आप एक बल्ब निकाल रहे हैं और उसे फिर रख रहे हैं, तो हो सकता है सेकंड डिफेक्टिव हो, सेकंड बार में डिफेक्टिव निकले। लेकिन एक और स्टूडेंट कहता है सर जरूरी बात है कि सेकंड में डिफेक्टिव निकले, हो सकता है थर्ड में डिफेक्टिव निकले, तो ये मैं थर्ड में आ गया। हो सकता है एक स्टूडेंट कहता है फोर्थ में निकले। तो वन डिफेक्टिव है, तो ये वन डिफेक्टिव कभी भी निकल सकता है, फर्स्ट बार में निकल सकता है, सेकंड में निकल सकता है, थर्ड में निकल सकता है, फोर्थ में निकल सकता है। अब अगर ऐसे हम करते रहेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा जी, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं। तो हो सकता है पहली बार में डिफेक्टिव निकले, हो सकता है सेकंड में निकले, हो सकता है थर्ड में निकले, हो सकता है फोर्थ में निकले। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, अब ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको अगर आप लिखते रहेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, और कितने टोटल बल्ब कितने हैं निकालने, 4, 1 डिफेक्टिव है तो इसे कर लो, और करके करा मैंने 4C1 इंटू पी डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। अब जब हमने 4C1 कर दिया तो हमें एक ही बार में लिखना पड़ेगा, हमें ये एक ही बार में लिखना पड़ेगा और बार में नहीं लिखना पड़ेगा। तो अब 4C1 को कभी सॉल्व नहीं करते तो क्या होता है, 4 इंटू पी डिफेक्टिव इंटू पी नॉन डिफेक्टिव इंटू पी नॉन डिफेक्टिव इंटू, साफ लग रहा है पी डिफेक्टिव का था, एक बार है डिफेक्टिव, और ये 4C1 ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आगे आगे, तो पेज खत्म हो गया, आगे। हाँ जी, तो हाँ आगे। अब इक्वल टू क्या था, 4 था, पहले क्या था डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव कितने 6/30, 6/30। ये बिन रिप्लेसमेंट है, बिन रिप्लेसमेंट का वापस रख रहे हैं। अगर हम वापस नहीं रखते तो सिचुएशन बदल जाती, ध्यान रखना, अगर वापस नहीं रखते तो सिचुएशन बदल जाती। ये बिन रिप्लेसमेंट है, तो ये डिफेक्टिव, ये नॉन डिफेक्टिव, ये नॉन डिफेक्टिव। हाँ जी, 4 ये डिफेक्टिव, ये नॉन डिफेक्टिव, ये नॉन डिफेक्टिव, ये नॉन डिफेक्टिव। अब 4 का 4 ये कैंसिल कर दो 6 से, तो ये आएगा 1/5, ये आएगा 4/5, ये 4/5, 4/5। तो कितना हो गया, 256/625। ठीक है, ठीक है, आगे चलो जी, आगे। हाँ जी, आगे चलें जी, हाँ जी चलें आगे। अब क्या कह रहा है, हाँ जी आगे, हाँ जी। अब P2 डिफेक्टिव्स, अब 2 डिफेक्टिव है तो हो सकता है फर्स्ट वाला डिफेक्टिव हो सकता है सेकंड वाला। तो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि हम 4 बल्ब कर रहे हैं, उसमें से कितने डिफेक्टिव है 2। या तो ये हो सकता है, या ये सीक्वेंस ऐसे हो सकता है, ये सीक्वेंस ऐसे भी हो सकता है, ये सीक्वेंस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। एंड डी का मतलब नॉन डिफेक्टिव और डी का मतलब डिफेक्टिव। अब जब स्टूडेंट ये सब कुछ लिखेंगे उन्हें प्रॉब्लम आती है। अभी तो 4 बल्ब है, मान लो 11 होते डिफेक्टिव, 11 निकालने होते तो आप 11 बार कैसे लिखोगे, तो कई प्रॉब्लम आएगी। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, 2 डिफेक्टिव है तो हमने कर दिया 4C2 और यहां लिख दिया डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। जब हमने C का यूज कर दिया तो ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, उसे एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो करो, 4C2 होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 2 फैक्टोरियल, और ये भी 2 फैक्टोरियल। डिफेक्टिव है 6/30, ये भी 6/30, ये 24/30 और ये 24/30। ठीक है, चलें जी आगे, आगे चलो भाई। हाँ हाँ, हम यहां आगे। आप इसको 4 × 3 × 2 × 1 करके कर दिया, ये 2 × 1 2, ये कैंसिल हो गया तो ये आया 2 × 3 6। ऐसे इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, आंसर आया 96/3
625। ठीक है, चलें जी आगे, आगे चलो, ये आ गया। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसलिए सब लिख पी एक्स इक्वल टू 3 डिफेक्टिव्स, एक्स इक्वल टू 3 डिफेक्टिव, तो वो ही कर लो 4C3 और P डिफेक्टिव 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 नॉन। जब हमने C का यूज कर दिया तो ये जो सीक्वेंस है इसको हमें एडजस्ट, हमें वो नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग उसकी वो फाइंड नहीं करने पड़ेंगे भाई डिफेक्टिव कहां पर आ रहा है, कहां पर रखूं, हमें इसकी नीड नहीं है। तो 4C3 कभी सॉल्व नहीं करते जब C में 1 का डिफरेंस हो। अगर मैं कहूं 11C10 कितना आएगा, 11 100C99 कितना आएगा, 100। तो जब भी 1 का डिफरेंस हो से सॉल्व नहीं करते, तो ये हो गया 4। P डिफेक्टिव 6/30, फिर 6/30, फिर 6/30, फिर 24/30। 4 का 4 ये कैंसिल हो गया, 1/5 1/5 1/5 4/5, 16/625। और लास्ट केस है P4 डिफेक्टिव, तो 4C4 को सॉल्व नहीं करते। 4C4 कितना होता है 1, 100C100 कितना होगा 1, तो ये हो गया 6/30, ये भी हो गया 6/30, ये भी 6/30, ये भी 6/30, कैंसिल कर दो, ये आया 1/5 1/5 1/5 1/5, तो आया 1/625। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और ये 3 मार्क्स का आएगा। पहले ये 4 मार्क्स का आता था, अब 3 मार्क्स का। चले आगे, आगे चलो, हाँ जी आगे चलो। अब ये मैंने इसकी क्या बना दी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर टेबल नहीं बनेगी तो मार्क्स कट जाएंगे। तो 0 पे वहां देख लो 256 आया था, 1 पे 256, 2 पे 96, 3 पे 16 और 4 पे 1। अब इनको ऐड कर लो। अगर ये ऐड करने पर इसका आंसर 1 आता है तो इसका मतलब आपने सही करा है। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूं, उसको देख लो। ये एग्जाम्पल है, इसको देख लो। हाँ जी, एग्जाम्पल, 2 cards are drawn simultaneously without replacement from a well shuffled pack of 50। इस बार विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी जब हम निकाल रहे हैं तो उसे वापस नहीं रख रहे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। हाँ जी, अब मैंने कह रहा 2 cards are drawn simultaneously, 2 cards are drawn simultaneously without replacement from a well shuffled pack of 52 cards। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। यही है, मैं इसको कर रहा हूं। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। तो एक्स की वैल्यू हो सकती है 0 किंग, 1 किंग और 2 किंग। अब स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो आप कैसे कर रहे हैं, किंग्स तो 4 होते हैं। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। बिल्कुल किंग्स 4 होते हैं, मुझे भी पता है किंग्स 4 होते हैं, लेकिन हम कितने कार्ड निकाल रहे हैं, 2 कार्ड। तो 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं, तो जब हम 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं तो हो सकता है जो मैंने कार्ड निकाला हो पहला वो भी किंग ना हो और सेकंड भी किंग ना हो। तो कितने किंग हो गए, 0 किंग। या ये हो सकता है हमने फर्स्ट निकाला वो किंग है और दूसरा किंग नहीं है, तो 1 किंग भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है मैंने कार्ड निकाले फर्स्ट भी किंग है और सेकंड भी किंग। तो हम लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। तो ड्रॉन है या तो जो हम निकाल रहे हैं या तो उसमें से 0 किंग आएगा, यानी एक भी किंग का पत्ता नहीं आएगा, या 1 आएगा या 2 आएगा। सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखना। ये हम यहां तक आ गए, यहां तक। अब Px इक्वल टू 0 किंग्स, Px इक्वल टू 0 किंग्स का मतलब है x इक्वल टू 0 किंग, P 0 किंग्स मीन 2 नॉन किंग्स,
यानी दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नॉन किंग्स। और नॉन किंग्स कितने हैं, 48, क्योंकि 4 किंग्स होते हैं और 48 नॉन किंग्स होते हैं। अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, मैं इसे सी से करूंगा तो क्या हो गया, 0 किंग तो 4C0 इंटू 2 नॉन किंग है तो 48C2 अपॉन 52C2। नीचे, क्योंकि जो नीचे आता है डिनोमिनेटर में वो टोटल आता है, टोटल कितने हैं, 52 कार्ड्स। अब 4C0 को कभी सॉल्व नहीं करते, हाँ जी, ये यहां आ गए हम, यहां तो 1, इसको करो 48C2 का मतलब है 48 फैक्टोरियल, 48 में से 2 गए, 46 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसे नीचे वाले का भी 52 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सही है। अब आगे से सॉल्व करते हैं, ये छोटा कर लूं, ये सॉल्व करते हैं। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब ये 48 को कहां तक ले जाऊंगा, 46 तक, तो 48 इंटू 47 इंटू 46 फैक्टोरियल अपॉन 46, ये कैंसिल। नीचे वाले को 52 है और 50 है तो 50 तक ले जाओ, 52 फैक्टोरियल इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, देख लो क्या बचा, हाँ जी, क्या बचा, ऊपर बचा 48 इंटू 47 और नीचे बचा 52 इंटू 51। अब मैंने 2 से कैंसिल करा इसको और इसको, ये आया 26, ये आया 24, फिर 2 से कर ये आया 13 और ये आया 12, फिर ये 12 को 3 से करा और इसको भी 3 से करा, तो ये आया 4 इंटू 47 188 अपॉन 221। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आगे देखना, ये खत्म हो गया पेज, आगे देखना, आगे कर रहे हैं, हाँ जी। अब क्या है, Px इक्वल टू 1 किंग, Px इक्वल टू 1 किंग, तो P जब 1 किंग है लेकिन कार्ड्स कितने 2, तो P 1 किंग एंड 1 नॉन किंग। तो P किंग है तो किंग कितने होते हैं 4, तो ये हो गया 4C1 और ये हो गया 48C1 और नीचे 52C2। नीचे तो कोई बदला नहीं, नीचे तो क्या रहेगा 52C2 का 52C2, यही रहेगा ना, हाँ बोलो भाई यही रहेगा, हाँ यही रहेगा। आगे से सॉल्व करो, 4C1 को कभी सॉल्व नहीं करते, ये आता है 4, 48C1 को कभी सॉल्व नहीं करते, ये आता है 48, ये आता है 48। नीचे को सॉल्व करना है, हाँ जी, नीचे को सॉल्व करना है 52C2 को, तो क्या हो गया 52 फैक्टोरियल अपॉन 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सही है। ऊपर आया 4 इंटू 48 और नीचे आया 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे, और नीचे ये 50 फैक्टोरियल और ये 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया कैंसिल। आगे देखिए, ये हो गया कैंसिल, आगे हम यहां तक आ गए, हम यहां तक आ गए। अब ये 2 रह गया, तो ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो क्या आया 4 इंटू 48 इंटू 2 अपॉन 52 इंटू 51 आया। अब 48 को और 51 को 3 से कैंसिल कर दो, तो ये आया 16 और ये नीचे आया 17। अब 4 को 52 से कर दो तो ये आया 13। कैंसिल करना तो सबको आता है, तो 16 इंटू 2 32 अपॉन 221। लास्ट Px इक्वल टू 2 किंग्स, तो 2 किंग्स है, हमने 2 ही कार्ड हैं कुल और नॉन किंग्स है ही नहीं, तो 4C2 अपॉन 52C2।
आगे देखना जी, आगे आगे। हाँ जी, अब 4c2 हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 52c2 हो गया 52 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, कैंसिल। आगे देखना, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब ये 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल। हाँ जी, हाँ जी। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब 4 को 2 तक ले जाओ, 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2। 52 को 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, ये 50 और 50 कैंसिल, ये 2 और 2 कैंसिल। अब आया ऊपर 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 51, ये 4 से कैंसिल कर दिया, ये 3 से कर दिया, तो क्या आया, ये आपको दिख रहा है आया 1/221। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लो, ये xi और ये pxi। जब xi 0 था तो ये आंसर था, देख लेना पीछे से। जब ये 1 था तो ये आंसर था, और जब ये 2 था तो ये दिख ही रहा है, ये आंसर है। इसको टेबल में बना दिए, अगर टेबल नहीं बनेगी तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। चलें जी आगे, आगे चलो। हाँ जी, आगे ये क्वेश्चन है 8th। हाँ जी, इसे भी कर दें जी। A random variable x has the following probability distribution। ये पहले से टेबल दी हुई है, पहले से टेबल दी हुई है, ये xi और ये pxi। 0 0 1 के, 2 2 के, 3 2 के, 4 3 के, 5 के स्क्वायर, 6 2 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर प्लस 2, ये दिया। अब एक एक करके क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्या कह रहा है, हाँ जी, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमिन के, पहले के डिटरमिन। अब हम सबको पता है बी नो डैट सिग्मा पी आई या सिग्मा पी एक्स आई 1 होता है। ये जो अगर इसको मैं सम कर दूं, इस पी को सम कर दूं तो ये कितना आना चाहिए 1, कितना आना चाहिए 1। तो करो यहां से यहां, 0 प्लस के प्लस 2 के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 1। ऐड कर लो, ये 7 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया 10 के स्क्वायर। हाँ जी, क्या हो गया जी, ये 10 के स्क्वायर अभी दिखाया। अब के वालों को कर लो, 1 के और 2 के 3 के एंड 2 के 5 के एंड 3 के 8 के, और ये 1 के इधर है, दिखाऊं, ये रहा के दिख गया। अगर नहीं दिखा तो ऐसे कर लो जी। हाँ जी, अब 10 के स्क्वायर प्लस 9 के और 1 को इधर ले आए, -1 इक्वल टू 0। नाउ दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक बन गई जी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात बन गई। तो 10 के स्क्वायर, अब इसको ब्रेक कर दो, मिडल टर्म को, तो क्या हो गया, फैक्टर बने 10 और -1, तो ये हो गया 10 के माइनस के -1 इक्वल टू 0। यहां से 10 के कॉमन लो, के प्लस 1, यहां से -1 कॉमन लो, के प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया के प्लस 1 इंटू 10 के -1 इक्वल टू 0। ये हो गया के प्लस 1 इक्वल टू 0 और 10 के -1 इक्वल टू 0। ये हो गया के इक्वल टू -1 और 10 के इक्वल टू 1। ये हो गया के इक्वल टू -1 और ये हो गया के इक्वल टू 1/10। अब के नीचे है, के प्रोबेबिलिटी है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस नहीं हो सकती, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। जो के है वो प्रोबेबिलिटी है, वहां जो प्रोबेबिलिटी के टेबल में लिखा हुआ पी,
तो ये -1 नहीं हो सकती, देयरफॉर जब ये नहीं हो सकती तो k क्या है 1/10। तो पहला पार्ट हो गया k इज 1/10। ठीक है, अब देखो जी सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो व्हेन x इज लेस देन 3। व्हेन x इज लेस देन 3 का मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। अब टेबल में से x इक्वल टू 0 की लिखी हुई है 0, 1 की लिखी हुई है k और 2 की लिखी है 2k। तो k प्लस 2k क्या हो गया 3k। k की वैल्यू रख दो, क्या आ गया 3/10। टेबल दिखाऊं? ये टेबल दिखा देता हूं, ये देख लो, ये देख लो टेबल। 0 की 0, 1 की k और 2 की 2k। अगला करो जी, अगला ये तो हो गया, अगला ये आया p x ग्रेटर देन 6। x ग्रेटर देन 6 अभी टेबल में देखा एक ही है, p x इक्वल टू 7, क्योंकि ग्रेटर देन 6 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, तो वो तो है ही नहीं। तो 7 की टेबल में आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है p के, क्या लिखा हुआ है 7k स्क्वायर प्लस k। अब k की वैल्यू रख दो, 7 का 7, k स्क्वायर आ गया 1/10 स्क्वायर और k आ गया 1/10। तो ये हो गया 7/100 प्लस 1/10। अब 100 इसका एलसीएम ले लो तो ये आया 17/100। और लास्ट है, क्या है ये लास्ट है, px 0 लेस देन इक्वल टू लेस देन x लेस देन 3, यानी 0 भी नहीं आएगा 3 भी नहीं आएगा, तो बीच में कितने रह गए 1 और 2, 1 और 2। तो 1 की वैल्यू देख लो टेबल में, ये देख लो 1 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू है k और 2 की वैल्यू है 2k। तो मैं वापस जा रहा हूं, ये रख दी, इसकी वैल्यू k, इसकी वैल्यू 2k, k प्लस 2k 3k और k की वैल्यू रख दी। k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कितनी है 1/10। तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 इंटू 1/10 इक्वल टू 3/10। अब ये क्वेश्चन हो गया,